आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर कोई पत्रकार राहुल गांधी से मुश्किल सवाल पूछ ले तो वो कैसे उस पत्रकार का अपमान करते हैं। अगर राहुल गांधी से उनके मनपसंद सवाल ना पूछे जाएं तो वो उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगते हैं। और हाल ही में एक सवाल के जवाब में उन्होंने पत्रकार से पूछा कि क्या वो पत्रकार सरकार के लिए काम करता है। एक दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने एक और पत्रकार से कहा कि सरकार की दलाली करना बंद करो। और ये दोनों सवाल वो थे जो राहुल गांधी को पसंद नहीं आए। असल में गांधी परिवार को लगता है कि जो लोग उनके दरबारी पत्रकार नहीं हैं वो सब सरकार के दलाल हैं। राहुल गांधी के नाना, उनकी दादी, उनके पिता और फिर उनकी मम्मी की सरकारों में ज्यादातर पत्रकार इस खानदान के दरबारी पत्रकार हुआ करते थे। उन्हें इनाम में अशर्फियां मिलती थीं, बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते थे, पेट्रोल पंप बांटे जाते थे और मंत्रियों की लिस्ट भी कई बार उनके कहने से ही बनती थी। और उसी में ये बड़े बड़े पत्रकार खा कमा लिया करते थे और दोनों लोग खुश रहते थे। दरबारी पत्रकार भी खुश रहते थे और सरकारें भी खुश रहती थीं, खानदान भी खुश रहता था। इसलिए राहुल गांधी को मुश्किल सवालों की आदत ही नहीं है। लेकिन आज उन्हें अपनी छोटी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से सीखना चाहिए कि आज के जमाने में मीडिया के मुश्किल सवालों का जवाब शालीनता के साथ कैसे दिया जाता है, क्योंकि यही एक अच्छे नेता के गुण हैं। लेकिन उससे पहले आज आपको राहुल गांधी के ये दोनों सवाल सुनने चाहिए जिसमें वो पत्रकारों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये आप खुद सोचिए। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों सवाल दो पत्रकारों ने पूछे और दोनों ही सवाल जो हैं वो राहुल जी को पसंद नहीं आए। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने पत्रकारों से ही उल्टा सवाल पूछना शुरू कर दिया। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? सवाल पूछ रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपके सरकार आपका। क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, हाउस, अरे मुझे जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। मेरा सवाल, थैंक यू, आपने एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले लिंचिंग को लेकर, लिंचिंग को लेकर आप भैया मैंने आपको बोला में सबसे पहले लिंचिंग हुई थी। सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत करो। फार्मर किलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। फार्मर किलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी ने पत्रकारों के साथ ये बदसलूकी उस समय की जब वो लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के साथ संसद भवन के परिसर में आज एक पैदल मार्च निकाल रहे थे। अक्सर जब किसी नेता के पास किसी प्रश्न का जवाब नहीं होता तो वो इसी तरह सवाल पूछने वालों पर सवाल उठाने लगता है और राहुल गांधी भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो मीडिया को सरकार का दलाल तो बताते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि आजादी के बाद 74 वर्षों के इतिहास में नेहरू गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर खुद दलाली खाने के आरोप लग चुके हैं। ये कह देना कि कोई पत्रकार सरकार का दलाल है ये तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन राहुल जी को अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनके परिवार पर, उनके चलाई हुई सरकारों पर, उनकी पार्टी के नेताओं पर कब कब दलाली के आरोप लग चुके हैं। एक और बात, राहुल गांधी की सबसे बड़ी शिकायत यह रहती है कि हमारे देश का मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछता, लेकिन अब उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि मीडिया उनसे भी कोई सवाल ना करे, जो वो कहें उन्हें ही सच मान ले और मीडिया चुप रहे। वर्ष 1970 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर। इसका एक बड़ा मशहूर गाना था जिसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ये लाइनें राहुल गांधी पर आज पूरी तरह फिट बैठती हैं क्योंकि उन्हें ऐसे ही पत्रकार की तलाश है। वो चाहते हैं कि मीडिया उनसे केवल उनके पक्ष की बात करे और मीडिया सिर्फ वो सवाल पूछे जो उनके कानों को अच्छे लगते हैं। अगर कोई उनसे मुश्किल सवाल पूछ लेगा तो वो उस पत्रकार को सरकार का दलाल बता देंगे और ऐसा वो पिछले 2 दिन से नहीं कर रहे बल्कि उनके पिछले कई बयानों में यही देखा गया है कि जब भी कोई पत्रकार उनसे कोई जरा सा भी कड़वा सवाल पूछ लेता है तो वो उसका अपमान करने लगते हैं और मीडिया को सरकार का दलाल बताने लगते हैं। ये एक नया फैशन आजकल चला है।
लेकिन सरकार के जो मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होती है? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूँ आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सर आपको अगर ऐसा लगता है तो सर मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं स्पोक पर्सन नहीं हूँ सर, मैं मीडिया का आदमी हूँ। मैं मीडिया के आदमी नहीं हो सर, मैं मीडिया की सच्चाई मैं बता। सर, मैं हिंदुस्तान में काम करता हूँ, आई एम रिपोर्टर सर। बताने दीजिए। जी, पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई। प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा हैं, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है, ये उनको देती है। ये शक्ति कहती है देखिए मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार। आप सरकार के लिए काम करते सवाल पूछ रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपके सरकार आपका। क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, हाउस, अरे मुझे जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। मेरा सवाल है, आपने एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले लिंचिंग को लेकर, लिंचिंग को लेकर। आप भैया, मैंने आपको बोला में सबसे पहले लिंचिंग हुई थी। सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत करो। फार्मर कीलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, फार्मर कीलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो 51 साल की उम्र में राहुल गांधी राजनीति के एंग्री यंग मैन बने हुए हैं और उन्हें मीडिया से बहुत शिकायत है। आपने देखा होगा इन सारे बयानों में उनका एक ही दर्द और गुस्सा आपको समझ में आ रहा होगा, और वो ये है कि वो मीडिया से खुश नहीं है। और उन्होंने ये देखा कि 2014 के बाद से, जब से उनकी सरकार बदली है, तब से लगातार उनसे मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पहले यही मीडिया, यही न्यूज़ चैनल्स, यही अखबार, यही पत्रकार, ये सब उन्हें अच्छे लगते थे, क्योंकि कोई उनसे सवाल ही नहीं पूछता था, किसी की सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और जिस पार्टी ने इतने सालों तक एक छत्र राज किया हो, बड़े बड़े नेता रहे हों और उन्होंने तमाम पत्रकारों को अपना दरबारी पत्रकार बना लिया हो, उन्हें अब 2014 के बाद से बड़ी तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब वो सारा मीडिया जो उनके सामने चुप बैठा रहता था, वो अब उनसे सवाल पूछने लगा है। आज 51 वर्षीय राहुल गांधी चाहें तो अपनी छोटी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से काफी कुछ सीख सकते हैं। प्रियंका उम्र में राहुल गांधी से 2 साल छोटी हैं, उनकी उम्र 49 साल है, लेकिन परिपक्वता के मामले में वो राहुल गांधी से कई साल बड़ी नजर आती हैं। मीडिया के मुश्किल सवालों और सच का सामना कैसे करना चाहिए, ये राहुल गांधी की तुलना में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ज्यादा बेहतर समझती हैं। आज जब महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 से 21 वर्ष करने का कानून संसद में पास हुआ, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उनसे भी कई मुश्किल सवाल पूछे गए और उन्होंने राहुल गांधी की तरह पत्रकारों को सरकार का दलाल नहीं बताया, बल्कि पूरी शालीनता के साथ इन तमाम सवालों के जवाब दिए। आप सुनिए। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले
क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है। ईडी के और जो है छापे डाले जा रहे हैं। फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए। बहुत समय से बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जहां आपको हर समय वो गुस्से में नजर आते हैं, क्रोध में नजर आते हैं, पत्रकारों का अपमान करते हैं, वहीं आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुश्किल से मुश्किल सवाल पर भी वो शालीनता के साथ बात करती हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा रहती है। और आपने ये भी देखा होगा कि इस देश का जो मीडिया है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी उतनी ही जगह देता है, राहुल गांधी को भी उतनी ही जगह देता है, उतना ही स्पेस देता है। और गांधी परिवार को अगर आप देखें जितनी सीटों की संख्या कांग्रेस की है आज लोकसभा में, उसके हिसाब से तो कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा आज कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को मीडिया में स्पेस मिलती है। वरना आपने देखा होगा और जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी के बराबर की जो पार्टियां हैं, उन्हें मीडिया में इतना स्पेस नहीं मिलता, उनके बयानों को इतनी प्रमुखता से नहीं छापा जाता जितनी प्रमुखता से राहुल गांधी के बयान आज मीडिया में छपते हैं। इसलिए उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार रही है, हो सकता है इसका दोष भी वो मीडिया पर ही डाल दें। राहुल गांधी आज जिस सवाल पर भड़के, जो उन्हें सवाल अच्छा नहीं लगा, वो उनके एक ट्वीट के बारे में उनसे पूछा गया था और यह राहुल गांधी ने खुद ही ट्वीट किया था। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। राहुल गांधी शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि जब इस देश में कांग्रेस की सरकारें थीं, तब पुरस्कार पाने वाले पत्रकार, दरबारी पत्रकार लिंचिंग को लिंचिंग कहने की हिम्मत दिखाते ही नहीं थे। उनके अंदर इस शब्द का इस्तेमाल करने की हिम्मत तब थी ही नहीं। आप राहुल गांधी का पहले ये ट्वीट देख लीजिए, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, अच्छे से पढ़िए इसको। ये कह रहे हैं 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। फिर उन्होंने उसी को अंग्रेजी में लिखा है, बिफोर 2014 द वर्ड लिंचिंग वाज प्रैक्टिकली अनहर्ड ऑफ। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद 2014 से पहले इस देश में लिंचिंग होती ही नहीं थी और लिंचिंग तब शुरू हुई है जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है, या ये समझ लीजिए जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई, उसके बाद से हमारे देश में लिंचिंग शुरू हुई है, वो ये कहना चाह रहे हैं। वरना सोचिए, वर्ष 1946 में विभाजन से पहले संयुक्त बंगाल में जो हिंदू मुसलमान दंगे भड़के थे, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? 1947 में जब महात्मा गांधी बंगाल गए थे, तब वहां दंगों के दौरान जिन लोगों को उग्र भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? उसे लिंचिंग क्यों नहीं कहना चाहिए? 1947 के बंटवारे के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के दौरान जो 10 से 20 लाख लोग पार्टीशन के दौरान मारे गए, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? 1984 के सिख दंगों में जिन लोगों की उग्र भीड़ ने निर्ममता से हत्या की, सड़कों पर पकड़ पकड़ के मारा, उन्हें जला दिया, जिंदा जला दिया, टायर उनके गले में जलते हुए टायर डाल दिए, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? उस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो यहां तक कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती थोड़ी हिलती है, जब बड़ा पेड़ गिरता है। उस समय दिल्ली की सड़कों पर उग्र भीड़ खून का बदला खून से लेने के नारे लगा रही थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की बात हम कर रहे हैं, जब दिल्ली में सिख दंगे हुए थे और लोगों को खुलेआम मारा जा रहा था, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? ये तस्वीरें आप देखिए। वर्ष 1990 में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की बड़े पैमाने पर खुलेआम सड़कों पर उनके घरों से निकाल कर हत्याएं की गईं, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? और वर्ष 2006 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भिवंडी में एक मस्जिद के साथ पुलिस स्टेशन का निर्माण करने पर 2 पुलिस वालों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? हकीकत यह है कि जब तक इस देश में नेहरू गांधी परिवार का शासन रहा, तब तक इस परिवार की गोदी में बैठने वाले पत्रकारों ने, पुरस्कार गैंग ने लिंचिंग को लिंचिंग कहने की हिम्मत दिखाई ही नहीं, और शायद इसीलिए ये शब्द 2014 से पहले सुना नहीं गया।
ये ट्रेंड तो 2014 के बाद शुरू हुआ, जब हमारे देश के बुद्धिजीवियों और खास विचारधारा के पत्रकारों ने धर्म और जाति से जुड़ी आपराधिक घटनाओं को लिंचिंग बताना शुरू कर दिया। और आपने ये भी देखा होगा, अभी पंजाब में ही 2 लोगों की मॉब लिंचिंग करके हत्या हुई है। एक गोल्डन टेम्पल में हुई और दूसरी कपूरथला के एक गुरुद्वारे में हुई। ये मॉब लिंचिंग है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने एक बार भी इन हत्याओं को मॉब लिंचिंग कहने की हिम्मत दिखाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वैसे राहुल गांधी को हम बता दें कि लिंचिंग शब्द का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति अमेरिका की क्रांति के दौरान हुई थी और 20वीं शताब्दी में यह शब्द पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जब पश्चिमी देशों में भीड़ द्वारा किसी की हत्या करने के लिए लिंचिंग जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे, तब भारत में 1984 के सिख दंगों के दौरान जो लोग मारे गए थे, उन पर मीडिया खुलकर बोलने की हिम्मत भी नहीं दिखाता था। और इसे आप पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस जमाने के बयान से समझ सकते हैं, जिन्होंने 1984 के दंगों के बाद कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी तो हिलती है। उस जमाने में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने इन दंगों के बारे में क्या कहा था, इस मॉब लिंचिंग के बारे में क्या कहा था, आज शायद वो खुद भी भूल गए होंगे। उन्हें सुनना चाहिए। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। तो 1984 के सिख दंगों में जो लोग मारे गए, हजारों लोग जो मारे गए, उन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती ही है। और धरती कैसे हिलती है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसे धरती हिलती है। इसलिए आज हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी को एंगर मैनेजमेंट पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से बात करनी चाहिए और एंगर मैनेजमेंट पर अपनी बहन से कुछ टिप्स लेने चाहिए। और ये देखना चाहिए कि इस नए युग में जब कांग्रेस की सरकारें नहीं बची, जब इस समय देश का राजनीतिक माहौल बदल चुका है और मीडिया सबसे मुश्किल सवाल पूछने की ताकत रखता है, तो ऐसे में शालीनता के साथ मीडिया के मुश्किल सवालों का जवाब मुस्कुराते हुए कैसे देना चाहिए, ये उन्हें अपनी बहन से कुछ टिप्स जरूर इसके बारे में लेने चाहिए। हम तो यही कहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.